नमस्कार दोस्तों, ये हमारा राजस्थान ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 है और इसके अंतर्गत हम राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेश हैं उसके उपनामों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं लेसन 2। पहला हमारा जो भूभाग है उसको कहते हैं कांठल, और कांठे का मतलब क्या होता है? किनारे। अब कौन से किनारे? देखिए यहाँ पर आपके रिवर बहती है, माही रिवर। कौन सी रिवर? माही रिवर। और ये जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के जो किनारे के आसपास का जो भूभाग है उसको क्या कहा जाता है? कांठल कहा जाता है। क्या कहते हैं? कांठल। नेक्स्ट हमारा भूभाग है छप्पन का मैदान। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये आता है प्रतापगढ़ जिला और यहाँ पर आता है बांसवाड़ा। ठीक है, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग, ठीक है, या तो यहाँ पर 56 गांवों का समूह या 56 नदी नालों का समूह होने के कारण से यह भूभाग क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान कहलाता है। तो छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में। और एक चीज ध्यान में रखना, 56 की पहाड़ियां कहाँ आती है? 56 की पहाड़ियां, ये जिला कौन सा जहां पर मैं लिख रहा हूँ? बाड़मेर। तो 56 की पहाड़ियां आती है, बाड़मेर जिले में आती हैं। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखना, 100 द्वीपों का शहर या 100 द्वीपों का क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो वो भी किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहते हैं, क्योंकि माही नदी का जो बैक वाटर वाला है एरिया है, ठीक है, वहां पर 100 छोटे छोटे द्वीप होने के कारण से इसको 100 द्वीपों का क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट भूभाग आता है मेवल, और मेव का मतलब होता है पर्वतीय भाग या पहाड़ी भाग। ठीक है, किसको कहते हैं? ये रहा आपके बांसवाड़ा और ये रहा डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का भूभाग जो पहाड़ी है, पर्वतीय है, ठीक है, इसलिए इस भूभाग को क्या कहते हैं? मेवल कहा जाता है। और इसी मेवल का एक दूसरा नाम है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, जिसको कहते हैं देवलिया। क्या कहते हैं? देवलिया। नेक्स्ट हमारा भूभाग है वो है गिरवा। गिर का मतलब क्या होता है? पर्वत, और आवा का मतलब गिरा हुआ। तो आपने देखा होगा उदयपुर के चारों ओर का भाग, ठीक है, चारों ओर देखेंगे तो पूरा भाग कैसा है? पर्वतीय भाग है, पहाड़ों से गिरा हुआ है, और बीच का भाग क्या है? नीचा है। ठीक है, तश्तरी के समान है, इसलिए इस पूरे भूभाग को क्या कहते हैं? गिरवा कहा जाता है। तो उदयपुर के चारों ओर का भाग जो पर्वतों से गिरा हुआ है, जो तश्तरी नुमा है, क्या कहलाता है? गिरवा कहलाता है। नेक्स्ट हमारा भूभाग है देशनहरो। देशनहरो, देशनहरो का मतलब क्या होता है? वर्ष भर हरा भरा। देखिए उदयपुर में पहाड़ आता है जिसका नाम है जरगा, और ये रहा सिरोही, सिरोही में आता है रागा। तो जरगा और रागा के मध्य का भूभाग जो वर्ष भर कैसे रहता है? हरा भरा रहता है। क्या कहलाता है? देशनहरो कहलाता है। नेक्स्ट हमारा भौगोलिक प्रदेश है वो आता है ऊपर माल। ठीक है, और ऊपर माल का मतलब क्या होता है? ऊपर उठा हुआ। ठीक है, और माल का मतलब क्या होता है? पठार। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये रहा आता है भेसरोडगढ़, भेसरोडगढ़, और ये रहा आपके भिलवाड़ा, भिलवाड़ा में आता है बिजोलिया। ठीक है, तो भेसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य का भूभाग जो आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, और ये अत्यधिक उपजाऊ पठारी क्षेत्र है। ठीक है, क्या कहलाता है? ऊपर माल कहलाता है। इसी का ये आगे का पार्ट हम देखते हैं खेरात। खेरात किसको कहते हैं? भिलवाड़ा, और भिलवाड़ा में एक तहसील है जिसका नाम है जहाजपुर। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा होगा कौन सी रिवर बहती है? बनास रिवर। कौन सी रिवर? बनास रिवर। तो जहाजपुर तहसील भिलवाड़ा में, और इधर टॉप में बनास नदी का बेसिन, मतलब ये वाला भूभाग है। ठीक है, क्या कहलाता है? खेरात। और खेरात इसलिए कहते हैं क्योंकि इस भूभाग में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी है? खेराड़ी बोली। कौन सी बोली? खेराड़ी बोली। और जब खेरात और ऊपर माल दोनों को मिला लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? माल खेरात। तो मेरा खेरात का मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर माल एवं खेरात। तो इधर से हो जाएगा ये ऊपर माल का क्षेत्र, और इधर से खेरात, दोनों को जब जोड़ देते हैं तो वो भूभाग क्या कहलाता है? माल खेरात कहलाता है। नेक्स्ट हमारा भूभाग है भाकर। भाकर किसको कहते हैं? देखिए ये रहा सिरोही, और सिरोही में अरावली जिले, सिरोही कौन सा सिरोही? पूर्वी सिरोही है ना। तो पूर्वी सिरोही में अरावली की तीव्र ढाल वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? भाकर कहलाता है। क्या कहलाता है? भाकर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा भूभाग है पिडमोंट। ठीक है,
और पिडमोंट कहाँ पर है? राजसमंद में मिलते हैं। क्षेत्र का नाम क्या है? देवगढ़। तो ये रहा राजसमंद। तो राजसमंद के देवगढ़ के आसपास का क्षेत्र जहाँ पर एकाकी पहाड़ियाँ मिलती हैं, एकाकी और निर्जन पहाड़ियाँ मिलती हैं, उस भूभाग को क्या कहते हैं? पिडमोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पिडमोंट। और इसका रीजन क्या है कि ये सारी पहाड़ियाँ कैसी है? कठोर है, ठीक है। और जो अपरदन होने के बाद बच जाती है, कठोर चट्टानों के होने के कारण इनका अपरदन नहीं हो पाता है, तो ये पहाड़ियों के रूप में बची हुई जो कठोर चट्टानें रह जाती हैं, ठीक है, जिसको राजसमंद के देवगढ़ में क्या कहते हैं? पिडमोंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा भूभाग है मगरा। मगरा किसको कहते हैं? उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी विस्तार। ये रहा उदयपुर, और उदयपुर का ये पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी जो विस्तार वाला भाग है उसको क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है। और ये भी लगभग कैसा भाग है? पर्वतीय भाग है। कैसा भूभाग है? पर्वतीय भूभाग है। नेक्स्ट हमारा भूभाग आता है भौमट, ठीक है। भौमट किसको कहते हैं? देखें, ये रहा सिरोही जिला, ये रहा उदयपुर जिला, और ये रहा डूंगरपुर जिला। तो इन तीनों का जो दक्षिणी पर्वतीय भाग है, ठीक है, जो तीव्र ढाल वाला भाग है, ठीक है, तो ये पूरा प्रदेश क्या कहलाता है? भौमट कहलाता है। तो सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर जिलों का दक्षिणी भाग जो पर्वतीय और पठारी ढाल वाला होने के कारण से इस भूभाग को क्या कहते हैं? भौमट कहते हैं। और इसी क्षेत्र में एक आंदोलन चला था जिसका नाम क्या है? भौमट भील आंदोलन। नेक्स्ट हमारा भूभाग है योद्धेय। ये सब इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अपन को ये ध्यान में रखना है कि गंगानगर जिले में, ठीक है, गंगानगर जिले के आसपास का जो भूभाग है वो क्या कहलाता है? योद्धेय कहलाता है। दूसरा हमारा भूभाग है शोरसेन। कौन सा? शोरसेन। तो ये रहा आपके भरतपुर, ठीक है, करौली और ये रहा धौलपुर के आसपास का भूभाग क्या कहलाता है? शोरसेन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा भूभाग है विराट, ठीक है, जयपुर और टोंक का भूभाग। ये रहा जयपुर और ये रहा टोंक। जयपुर और टोंक का भूभाग, आसपास का भूभाग क्या कहलाता है? विराट कहलाता है। और ये प्राचीन काल में मध्य प्रदेश की राजधानी थी। मध्य प्रदेश कौन सा है? राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, ठीक है, उसको मध्य प्रदेश कहते हैं। और इसकी प्राचीन राजधानी कौन सी थी? विराट थी। नेक्स्ट हमारा भूभाग आता है कुरु, ठीक है, तो ये रहा अलवर। तो अलवर जिले के आसपास का भूभाग क्या कहलाता है? कुरु कहलाता है। क्या कहलाता है? कुरु। नेक्स्ट भूभाग है है या इसको हाड़ौती भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हाड़ा वंशी जो चौहान थे उनका शासन था। तो ये वाला पूरा भूभाग, ठीक है, इसमें कोटा बूंदी आता है, साथ में बारा और झालावाड़ का भाग भी इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। क्या कहलाता है? हाड़ौती या है हाड़ौती चौहानों का शासन होने के कारण। नेक्स्ट देखिए मरु त्रिकोण। और मरु त्रिकोण में 3 जिले आते हैं, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। ये रहा हो गया बीकानेर, ये हो गया जैसलमेर और ये हो गया जोधपुर, ठीक है। ये 3 जिलों का जो त्रिकोण है वो क्या कहलाता है? मरु त्रिकोण कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वर्णिम त्रिकोण, ठीक है। देखिए यहाँ पर आता है आपके दिल्ली, ठीक है, इधर हो गया आपके जयपुर और इधर हो गया आगरा का ताजमहल। और ये जो त्रिकोण है वो पर्यटन की दृष्टि से फेमस है, ठीक है। पर्यटन यहाँ पर सबसे ज्यादा है और इसके कारण से इस त्रिकोण को कौन सा त्रिकोण कहते हैं? स्वर्णिम त्रिभुज त्रिकोण कहते हैं। और ये जयपुर, दिल्ली और आगरा अंतर आते हैं। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण सी क्षेत्र, ठीक है, जिसके अंतर्गत जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। ये रहा जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, ठीक है, ये भी एक त्रिकोण हो गया। और यहाँ पर सीज का मतलब क्या है? सोलर एंटरप्राइजेस एनर्जी जोन, सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र। मतलब ये सौर ऊर्जा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसके कारण से इसको सीज क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर क्षेत्र। देखिए नेक्स्ट जो हमारा भौगोलिक प्रदेश है वो है राठ, ठीक है। राठ किसको कहते हैं? ये रहा अलवर जिला, ठीक है। और इधर से जो राज्य आता है वो कौन सा है? हरियाणा। तो अलवर जिले में
ठीक है। अलवर जिले में हरियाणा से लगा हुआ जो भूभाग है वो क्या कहलाता है? राहट कहलाता है। दूसरा हमारा प्रदेश है मेवात, ठीक है। और मेवात क्षेत्र कौन सी जाति के कारण? मेव जाति के कारण, ठीक है। और कहाँ पर है? अलवर और भरतपुर। ये हो गया अलवर और ये हो गया भरतपुर। तो अलवर और भरतपुर में जहाँ पर मेव जनजाति रहने के कारण से इस भूभाग को क्या कहते हैं? मेवात कहते हैं। नेक्स्ट हमारा भूभाग आता है अहिच्छपुर। और अहिच्छपुर किसको कहते हैं? नागौर के आसपास का भाग। ये रहा बीच में आपके नागौर, और नागौर के आसपास का भूभाग क्या कहलाता है? अहिच्छपुर कहलाता है। और प्राचीन काल में अहिच्छपुर है वो किसकी राजधानी थी? जांगल प्रदेश की। कौन से प्रदेश की? जांगल प्रदेश की राजधानी थी। नेक्स्ट हमारा भूभाग आता है गुर्जर प्रदेश, ठीक है। तो ये रहा आपके जोधपुर, ठीक है, और ये रहा पाली। तो जोधपुर और पाली के आसपास का जो भूभाग है वो क्या कहलाता है? गुर्जर प्रदेश कहलाता है। नेक्स्ट हमारा भूभाग आता है, प्रदेश आता है, वो है मत्स्य प्रदेश, ठीक है। और मध्य प्रदेश मोस्टली अलवर, भरतपुर, जयपुर और दौसा, ये वाला पूरा भूभाग, ठीक है, क्या कहलाता है? प्राचीन काल में इसको क्या कहते थे? मत्स्य प्रदेश कहते थे। और इसकी राजधानी मैंने थोड़ी देर पहले ही आया था, जयपुर और टोंक में कौन सा प्रदेश? विराट, इसकी राजधानी कहलाता था। नेक्स्ट देखिए जांगल, ठीक है। और जांगल प्रदेश किसको कहते हैं? बीकानेर वाले भूभाग को क्या कहते हैं? जांगल प्रदेश कहते हैं। और वैसे जांगल कौन से प्रदेश को कहा जाता है? मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर आकाश एकदम साफ रहता है और जहां पर जल और वनस्पति का अभाव होता है, ऐसे भूभाग को क्या कहते हैं? जांगल। इसमें कुछ भाग, इसमें जोधपुर का भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। और प्राचीन काल में अहिच्छपुर मतलब नागौर इसकी क्या था? राजधानी था। नेक्स्ट भूभाग आता है वल्ल या दुंगल। तो बाड़मेर और जैसलमेर का भूभाग, ये रहा बाड़मेर, जैसलमेर, ठीक है, और ये रहा बाड़मेर। तो जैसलमेर और बाड़मेर का भूभाग क्या कहलाता है? वल्ल या दुंगल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है श्रीमाल। श्रीमाल किसको कहते हैं? बाड़मेर जिले में भिनमाल, ये रहा बाड़मेर जिला, और इसका जो भिनमाल तहसील वाला भूभाग है उसको क्या कहा जाता है? श्रीमाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा भूभाग आता है चंद्रावती। और चंद्रावती कहाँ आती है? सिरोही जिले में। चंद्रावती कहाँ पर है? सिरोही जिले में, आबू का भूभाग, ठीक है। आबू पर्वतीय भाग है, वो प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? चंद्रावती के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आता है स्वर्णगिरी। और स्वर्णगिरी किसको कहते हैं? जालोर, और ये रहा जालोर। तो जालोर का भूभाग प्राचीन काल में कौन से नगरी के नाम से? स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा भूभाग आता है मारवाड़, ठीक है। और मारवाड़ पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, पाली और नागौर जिले का कुछ भाग है। मतलब ये पूरा भाग, ठीक है, क्या कहलाता है? इसमें पाली भी आ गया इधर से, ठीक है। पूरा भूभाग क्या कहलाता है? मारवाड़ कहलाता है। और इसे मरुवाड़ भी कहते हैं, मरुवाड़ भी कहते हैं, और दानव प्रदेश भी कहते हैं, दानव प्रदेश भी कहते हैं। और ये पूरा भाग कैसा है? रेतीला भूभाग है। नेक्स्ट भूभाग आता है शेखावटी, ठीक है। और शेखावटी भूभाग किसको कहते हैं? सीकर, जुन्नू और चूरू का भाग, ठीक है। इधर से आपके ये जो पूरा भाग है ये वाला, ठीक है, वो क्या कहलाता है? शेखावटी से नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो बोली बोली जाती है वो भी कौन सी बोली है? शेखावटी। और इसका निर्माण किसने किया था? शेखा कछवा नामक व्यक्ति ने किया था। और आमेर से पृथक होकर इस शेखावटी क्षेत्र की क्या की थी? स्थापना की थी। नेक्स्ट भूभाग आता है ढूंढाड़। और ढूंढाड़ किसको कहते हैं? जयपुर जिले में ढूंढ नदी के आसपास, ये रहा जयपुर, और यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? ढूंढ रिवर। तो जयपुर जिले में ढूंढ नदी के आसपास का जो भूभाग है वो क्या कहलाता है? ढूंढाड़ कहलाता है। नेक्स्ट भूभाग आता है शिवी, मेदपाट, प्रागवाट या मेवाड़, ठीक है। तो प्राचीन काल में गुहिल वंश से पहले यहाँ पर आपकी मेद जनजाति का शासन था। कौन सी जनजाति? मेद, मेद जनजाति का शासन था, इसलिए ये पूरा भाग मेदपाट या प्रागवाट कहलाता है। और वर्तमान समय में उसको क्या कहते हैं? मेवाड़। और उसके अंतर्गत आपके उदयपुर, ठीक है, चित्तौड़ का भाग आ गया, चित्तौड़ आ गया, भीलवाड़ा का कुछ भाग उसमें सम्मिलित करते हैं, और राजसमंद और प्रतापगढ़ का कुछ भाग इसमें सम्मिलित करता है। तो ये पूरा भाग क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। और यहाँ पर जो बोली बोली जाती है वो भी कौन सी बोली है? मेवाड़ी बोली।
नेक्स्ट भूभाग आता है वागड़, बागड़ क्षेत्र, ठीक है। और वागड़ी बोली के कारण, कौन सी बोली? वागड़ी बोली के कारण ये रहा आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? बागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के सारे भौगोलिक प्रदेश के उपनाम देखे हैं। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।